आज रोटी बैंक किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जहां लॉकडाउन में रोटी बैंक ने हजारों की संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, वहीं आज भी रोटी बैंक लगातार भूखे और गरीबों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करा रही है। शिकोहाबाद की एक संस्था रोटी बैंक प्रतिदिन 200-300 गरीबों को आज भी निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रही है। यही नहीं, रोटी बैंक के संयोजक राजीव गुप्ता ने अब तक कई पीड़ित गरीब महिलाओं की, वृद्धों की मदद की है। उन्हें राशन उपलब्ध कराया, उनके घर टीन सेट पड़वाया और जिनके पुत्र नहीं हैं, पुत्र छोड़ गए हैं, वृद्ध बूढ़ी महिलाएं, बूढ़े पुरुष, तमाम ऐसे लोगों की राजीव गुप्ता ने और रोटी बैंक ने बहुत मदद की है। रोटी बैंक के मीडिया प्रभारी चरण सिंह चन्नी जी ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अलावा रोटी बैंक के 14 मेंबर, 14 ट्रस्टी जो लगातार इस रोटी बैंक के लिए मेहनत कर रहे हैं और प्रतिदिन 200 से 400 गरीबों का आज भी पेट भर रहे हैं। हर वर्ष हजारों लोगों को कंबल वितरित किया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है। गरीब लड़कियों की पूरी शादी रोटी बैंक करा रहा है। ग्रीन पार्क रिसोर्ट के जो है मालिक हैं राजीव गुप्ता जी, और कई गरीब लड़कियों की अपने रिसोर्ट में शादी करा चुके हैं। तो आज ऐसे ही जो है एक बहुत बड़े समाज सेवी से बात करने के लिए मेरे सैफी बुलेटिन के आगरा मंडल के ब्यूरो चीफ तारा सिंह जी पहुंच गए हैं होटल ग्रीन पार्क, और वो बात कर रहे हैं इस समय रोटी बैंक के मीडिया प्रभारी चरण सिंह चन्नी जी से। उसके बाद बात करेंगे संयोजक राजीव गुप्ता जी से। देखिए तारा सिंह जी की स्पेशल रिपोर्ट। रोटी बैंक की जो लगातार सेवा करते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, आगे भी किस तरह का प्रोग्राम रहेगा? रोटी बैंक का अभी तो 1 साल और बढ़ा दिया है, 3 साल पूरे हो चुके हैं, चौथे साल में प्रवेश कर गई है। और अगर इसी तरीके टीम जो गठित है और इसी तरीके से प्यार और जनता की सेवा अगर बराबर चलती रही तो रोटी बैंक मैं समझता हूँ बंद होने की उस पर नहीं है। रोटी बैंक चलेगी, रोटी बैंक बराबर जो है जब तक टीम है लोगों की सेवा करेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो राजीव गुप्ता जी का है। राजीव गुप्ता जी जो ग्रीन पार्क के ओनर हैं, उनका एक सपना था कि मेरा एक सपना और भूखा न रहे कोई अपना, तो उस सपने को उन्होंने रोटी बैंक से जोड़ा और उसका एक जो दूसरा जो शब्द हमने बनाया कि रोटी बैंक का सपना और भूखा न रहे कोई अपना। उसी संतरा में रोटी बैंक चौथे साल में चल रही है। और कोरोना काल में बराबर 3 महीने जब लोग लॉकडाउन में घर में दुबक गए थे तो राजीव जी की पूरी टीम 75 आदमियों की टीम ने बराबर ऑन रोड दिन रात सेवा की। और आज भी राजीव जी की प्रेरणा है और डॉक्टर आहूजा अप्पू सिंगल हैं और हमारे 30 ट्रस्टी हैं, मेंबर हैं, सभी के प्यार मोहब्बत से रोटी बैंक बराबर चल रही है। और रोटी बैंक की एक बहुत बड़ी शिफ्ट है कि रोटी बैंक बाजार में चंदा नहीं करती, ना ही रोटी बैंक को कहीं सरकारी कहीं से कोई मदद मिलती। रोटी बैंक अपने सदस्यों से ही लेती है और सदस्यों से ही लेकर गरीबों की सेवा करती है। और अगर आपको अधिक जानकारी इसके बारे में और चाहिए क्या आगे होना, तो राजीव गुप्ता जी से आप संपर्क करें जो हमारे सहयोगी। जय हिंद। तो जिस तरह से आपकी जो रोटी बैंक है लगातार कई वर्षों से काम कर रही है और गरीबों की सेवा करती है, गरीबों की मदद करती है और उन गरीबों को का पेट भरती है जो वास्तविकता ज़रूरतमंद होते हैं, तो आगे का जो किस तरह का और कार्यक्रम रहेगा? और जो आपकी रोटी बैंक के जो कई 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसके उपलक्ष्य में किस तरह की और आगे कार्यक्रम होगा रोटी बैंक को लेकर? सबसे पहले तो मैं बधाई आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं को और अपने ट्रस्टी जो 14 ट्रस्टी हैं हमारे और 16 सदस्य जो भी चन्नी भाई ने आपको बताया था। तो हमारे ट्रस्टियों में मैं राजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर आहूजा साहब अध्यक्ष हैं, अश्विनी जी और वरुण सिंगल जी, मनोज कुमार गुप्ता जी ग्रीन पार्क के ओनर चन्नी जी, नवीन अग्रवाल जी, ठाकुर मुकुल शिव कुमार जी, काफ़ी लोग हैं। और डॉक्टर आहूजा साहब और राजीव अग्रवाल जी, अश्विनी जी ये और अप्पू जी ये काफ़ी अपना योगदान देते हैं। और मीडिया प्रभारी हमारे चन्नी जी। अब आगे की हमारा ये है बॉस कि अभी हमने मीटिंग की थी करीब 10 दिन पहले, तो उसमें डिसाइड किया गया 1 साल के लिए रोटी बैंक बढ़ा दी गई है और भगवान ने चाहा तो रोटी बैंक कभी बंद नहीं होगी। 14 ट्रस्टी हम लोग मिलकर जितना भी पड़ता है वो खर्चा देते हैं 1 महीने का, और ये रोटी बैंक पूरी ट्रस्टियों की वजह से ही चल रही है। अगर देखा जाए तो लगातार जो ईटा रोड पर आपकी रोटी बैंक है लगातार कई वर्षों से काम कर रही है, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को खाना टाइम से देती है। क्या लगता है कि आगे भी इस तरह की और भी जो आपका कार्यक्रम है, जो खाने की प्रक्रिया वो चलती रहेगी और टाइम टू टाइम खाना बनता है, लोगों को सुकून मिलता है, 2 वक्त की रोटी मिलती है? भोले बाबा का मंदिर है, भोले बाबा की कृपा से जब चल रहा है, हम लोग तो सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं। जब तक भोले बाबा चाहेंगे तब तक चलेगी और शायद मैं आशा करता हूँ चलती रहेगी। कितने लोगों की व्यवस्था हो जाती है डेली खाने की? कम से कम 200 खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 400। 400 खाते हैं। हाँ,
इससे 200 से कम कभी नहीं खाते। तो इसी जो रोटी बैंक है इसकी चर्चा कहाँ तक रहती है? वैसे ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में भी इसकी चमक देखने को मिल रही है। चर्चा तो भाई आप लोग हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, जहाँ तक पहुँचा दें। आजकल आप देख रहे हैं फेसबुक का ज़माना है, तो फेसबुक पर लोग पोस्टर डालते हैं तो सभी लोग देख लेते हैं। खबरें भी तो आपकी बहुत चलती हैं। खबरें चलती हैं, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आपके द्वारा रोटी बैंक के अलावा अन्य जो पीड़ितों की मदद की जा रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए हमको सूचना मिलती है, जैसे हमने एक माता जी हैं, उनका हम किराया देते हैं हर महीने और खाना भोजन की व्यवस्था करते हैं। 2 माता जी और हैं, तारा जी ने बताया, हम गए। बाकी अगर सूचना मिलती है तो हम लोग करते हैं, वो रोटी बैंक से हटके हम लोग अपनी पर्सनल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी कंबल भी बांटते हैं, एक साल में 5000, सबको पता है हर साल 5000 कंबल बांटते हैं। कोई दिन दुखी होता है उसको दवाई भी दिलवाते हैं। अगर हमारे पास कोई सूचना आती है तो खाली हाथ वापस नहीं जाता। अभी कितने वृद्ध और गरीबों का सहयोग आपके द्वारा किया जा रहा है जो बिल्कुल परेशान थे, जिनके पास रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो उनके लिए अभी तक कितने लोगों को आपके संस्था द्वारा सहयोग किया गया है? वो लगभग 5 लोग हैं। उसमें 3 लोगों को तो हम हर महीने कुछ पैसे और खाने की सामग्री पहुंचाते हैं। बाकी 2-3 लोग ऐसे हैं, किसी का टीन सेट बढ़वा दिया, किसी को इकट्ठा 3 महीने का राशन दे आए। 5 लोगों के बारे में सूचना मिली, 5 को दे रहे हैं। क्या अन्य सामाजिक संस्थाएं भी क्या सहयोग करने के लिए, क्या जुड़ने के लिए कहती हैं कि मैं भी सहयोग करना चाहता हूं? क्या कोई इस तरह का कोई आगे किसी को जोड़ें? क्या अकेले रोटी बैंक अपनी दम पे ही क्या जो है पूरा भार अपने ऊपर लेकर के मदद करेगी पीड़ितों को? रोटी बैंक के दिन पे दिन सदस्य बढ़ रहे हैं सर, तो जब हमारे सदस्य बढ़ते हैं तो रोटी बैंक अपने आप में मौजूद होती है। दूसरी जो ट्रस्ट हैं उनके भी कुछ सदस्य हमारे रोटी बैंक से जुड़े हैं, उनको अच्छा लगा, स्वागत है उनका। तो इस तरह से जब वो सदस्य ज़्यादा बनते हैं तो हम काम भी ज़्यादा करते हैं। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, कोई भी लड़की पूरे जिला फैजाबाद में अगर गरीब हो तो उसके लिए हम अपना गेस्ट हाउस फ्री देंगे, कोई किराया नहीं, और उसकी हम शादी भी करेंगे। अब तक कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सेवा कर चुके हैं लगातार और जो आज उनसे आपको दवाई मिल रही है? अभी लॉकडाउन में ही करीब 2 लड़कियों की शादी कराई थी, सारा सामान दिया था, बच्चियाँ थी, उनके पिताजी मिले, कुछ गेस्ट हाउस का किराया भी नहीं लिया। शादियों में 14 ट्रस्टी थे, उन्होंने सहयोग किया। काफ़ी बच्चे हैं, गुप्त तरीके से भी पैसे दिए जाते हैं, हर चीज़ खुल के नहीं की जाती। लेकिन भगवान ना करे कोई गरीब बने या असहाय बने, अगर ऐसा पता चलता तो हम उसका सहयोग करें। आपको लगता है कि आपके अलावा और कोई संस्था इतना बड़ा काम कर रही है पूरे जिले में, उत्तर प्रदेश में? नहीं, संस्था सब अच्छा काम कर रही है। संस्था तो काम करने के लिए होती है और वो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही है।